जो अम्लीय मृदा होती है वह दोस्तों 2 प्रकार की होती है। एक मतलब आरक्षित अम्लीय मृदा, ठीक है, और एक विभव अम्लीय मृदा, ठीक है, इस प्रकार। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे एग्रोनॉमी क्लास 11 के दोस्तों 2022 के क्वेश्चन पेपर के बारे में, ठीक है। अब दोस्तों आप सभी को मैं यह भी बता दूं दोस्तों कि यह वीडियो दोस्तों उन सभी विद्यार्थियों के लिए है जो दोस्तों 2023 में अपना दोस्तों एग्ज़ाम देंगे, यानी बोर्ड एग्ज़ाम देंगे, ठीक है। तो दोस्तों इससे संबंधित दोस्तों जितने भी क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है, यानी एग्रोनॉमी फर्स्ट से संबंधित दोस्तों जितने भी मतलब बोर्ड से रिलेटेड दोस्तों प्रश्न बनेंगे, ठीक है, उन सभी प्रश्नों को दोस्तों हम मतलब शुरू से अंत तक दोस्तों सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है। तो दोस्तों अपनी वीडियो को दोस्तों शुरू करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों जो हमारा पहला सवाल आता है वह दोस्तों हमारा जो ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आता है, ठीक है। इसमें से दोस्तों जो 4 प्रश्न यानी 4 दोस्तों वैकल्पिक उत्तर देने होते हैं, ठीक है, यानी 4 प्रश्न होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों जो हमारा पहला सवाल है वह दोस्तों हमारा निम्न में कौन सी एक दलहनी फसल है, ठीक है। इनमें से दोस्तों दलहनी फसलों के बारे में बताना, ठीक है। तो दोस्तों जो इसका जो राइट आंसर हमारा वह दोस्तों हमारा बरसीम, ठीक है। इस प्रकार से हमारा डी ऑप्शन राइट है। अब दोस्तों इससे संबंधित एक प्रश्न और बनता है, ठीक है। जैसे मतलब दलहनी फसलों में कौन सा जीवाणु पाया जाता है, ठीक है। तो दोस्तों जो दलहनी फसलों में जो जीवाणु पाया जाता है वह दोस्तों राइजोबियम नामक जीवाणु होता है, ठीक है, राइजोबियम नामक जीवाणु होता है। अब इसका कार्य क्या होता है दोस्तों आप सभी को मैं बता दूं। जो राइजोबियम नामक जीवाणु होता है वह दोस्तों मतलब वायुमंडल की नाइट्रोजन को भूमि में स्थिरीकरण कर देता है, ठीक है, इस प्रकार से। अब दोस्तों हमारा जो दूसरा प्रश्न बनता है हमारा वह है दोस्तों कृषि के लिए सबसे उपयुक्त मृदा है। तो दोस्तों जो कृषि के लिए सबसे उपयुक्त मृदा है वह दोस्तों है जलोढ़ मृदा, ठीक है। इस प्रकार से हमारा ए ऑप्शन राइट हो जाता है, ठीक है। अब इस प्रकार से हमारा दोस्तों तीसरा प्रश्न हमारा आता है निम्न पोषक तत्वों में से किसकी कमी का लक्षण पौधे की शीर्ष कलिका पर दिखाई देता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हमारा वह है दोस्तों पोटाश, ठीक है। इस प्रकार से दोस्तों हमारा जो मतलब चौथा प्रश्न हमारा आता है दोस्तों वह हमारा जैविक खाद का उदाहरण है। तो दोस्तों जो जैविक खाद का उदाहरण है वह दोस्तों ब्लू ग्रीन एलगी, ठीक है। ये इस प्रकार से हमारा डी ऑप्शन राइट है। अब इस प्रकार से दोस्तों हमारा जो पांचवा प्रश्न बनता है यानी कि अंगा, ठीक है, निम्न में से कौन हरी खाद की फसल नहीं है। तो दोस्तों इनमें से जो हरी खाद की फसल नहीं है वह दोस्तों मक्का, ठीक है, यह दोस्तों हरी खाद की फसल है, ठीक है। अब इनमें से दोस्तों एक क्वेश्चन और बनता है कि ठीक है सबसे मुख्य मतलब हरी खाद की फसल कौन सी है। तो दोस्तों सबसे मुख्य जो है, ठीक है, वह दोस्तों ढांचा और सनई है, ठीक है। मतलब या तो ढांचा दिया होगा या फिर सनई दिया गया होगा, ठीक है, इस प्रकार से। अब दोस्तों हमारा जो दूसरा प्रश्न हमारा आता है वह दोस्तों इस प्रकार से आता है, ठीक है, निश्चित उत्तरीय प्रश्न आता है, ठीक है, इस प्रकार से। तो इस एक के नहीं दोस्तों हम आप सभी को बता दूं, ठीक है, अगर जो आप लोग मतलब है इंग्लिश में पेपर करना चाहते हो, ठीक है, तो इंग्लिश में भी आप सभी लोग कर सकते हो, ठीक है। तो यह दोस्तों जो पेपर था वह यह दोस्तों 2022 का पेपर था, ठीक है, आप सभी को मैं बता दूं, ठीक है, एग्रोनॉमी फर्स्ट का, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों जो हमारा निश्चित उत्तरीय प्रश्न यानी दूसरी का जो मतलब जो सवाल है, ठीक है, दूसरा हमारा जो है वह है दोस्तों सोयाबीन का वैज्ञानिक नाम है। तो दोस्तों जो सोयाबीन होता है, ठीक है, उसका जो वैज्ञानिक नाम होता है वह दोस्तों होता है ग्लाइसिन मैक्स, ठीक है, क्या होता है ग्लाइसिन मैक्स होता है, ठीक है, या फिर हिंदी में भी आप सभी को मैं बता दूं, ठीक है, ग्लाइसिन मैक्स होता है, ठीक है। अब इस प्रकार से दोस्तों हमारा जो अगला जो प्रश्न बनता है हमारा वह दोस्तों हमारा है काना रोग या लाल सड़न रोग है, हाँ रोग है किस फसल में लगता है। तो दोस्तों आप सभी को मैं बता दूं जो लाल सड़न रोग होता है, ठीक है, वह दोस्तों मतलब उखड़ी यानी कि मतलब गन्ने में लगता है, ठीक है, इस प्रकार से। अब इसके लक्षण क्या क्या है दोस्तों इसके बारे में आप सभी को मैं बता दूं। जो दोस्तों गन्ना होता है, ठीक है, उनमें से अगर जो दोस्तों इस प्रकार से गन्ना होता है, ठीक है, अगर जो आप दोस्तों मतलब चीर के देखोगे, ठीक है, तो इस प्रकार से तो बीच में दोस्तों फफूंद जैसी होती है, ठीक है, और दोस्तों मतलब लाल लाल और फफूंदे लिए हुए होती है, ठीक है, बीच में मतलब धारी धारी होती है, और मतलब गन्ने में दोस्तों लाल लाल मतलब ऐसे मतलब पतले पतले चिन्ह लगे होते हैं, ठीक है, उसी को दोस्तों हम बता दूं, हाँ उसी को हमें लाल सड़न रोग कहते हैं, ठीक है, इस प्रकार से। अब दोस्तों हमारा जो अगला हमारा जो आता है हमारा वह दोस्तों द्वितीय पोषक तत्व का एक उदाहरण दीजिए, ठीक है। तो दोस्तों आप सभी को मैं बता दूं जो द्वितीय पोषक तत्व होते हैं वह दोस्तों कैल्शियम, मैग्नीशियम और उसके बाद सल्फर, ठीक है, इस प्रकार से दोस्तों यह द्वितीय पोषक तत्व में आते हैं।
और एक प्रश्न और बनता है दोस्तों, जो प्राथमिक पोषक तत्व कौन कौन से हैं। तो दोस्तों प्राथमिक पोषक तत्वों में एनपीके यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास आते हैं, ठीक है, इस प्रकार से। अब दोस्तों हमारा जो अगला जो हमारा प्रश्न बनता है हमारा, वह है दोस्तों मृदा सॉइल किस भाषा का शब्द है। तो दोस्तों यह लैटिन भाषा का शब्द है, ठीक है। अब दोस्तों इस प्रकार से हमारा जो अगला हमारा जो आता है दोस्तों हमारा, वह है दोस्तों वन महोत्सव कब मनाया जाता है। तो दोस्तों 1 जुलाई से, ठीक है, 1 जुलाई से 7 जुलाई के मध्य में दोस्तों, हाँ, वन महोत्सव दिवस मनाया जाता है, ठीक है, इस प्रकार से। अब दोस्तों एक प्रश्न और बनता है, ठीक है, जैसे मतलब विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। तो दोस्तों यह 5 जून को मनाया जाता है, ठीक है। यह दोस्तों आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब दोस्तों हमारा जो अगला है मतलब अति लघु उत्तरीय प्रश्न में, वह दोस्तों हमारा है एक दलहनी एवं तिलहनी एक तिलहनी फसलों के नाम लिखिए, ठीक है। तो दलहनी फसलों में कैसे क्या क्या आ गया दोस्तों, जैसे हो गया आपका मटर, ठीक है, और चना हो गया, ठीक है, इस प्रकार से मतलब दलहनी फसलों में आते हैं, ठीक है। अब मैं बात करूँ दोस्तों तिलहनी फसलों में, तो दोस्तों तिलहनी फसलों में जैसे हो गया तिल, ठीक है, और उसके बाद दोस्तों आ गया आपका मूंगफली, ठीक है, और आपका मतलब है सोया मतलब सूर्यमुखी आ गया, ठीक है। इस प्रकार से दोस्तों तिलहनी फसलों में आते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से, तो अब दोस्तों हमारा 8वां प्रश्न जो है दोस्तों, वह है हमारा सोयाबीन एवं सरसों की दो प्रजातियों के नाम लिखिए, ठीक है। तो दोस्तों जो मतलब सोयाबीन की मतलब जो प्रजाति है दोस्तों, वह है दोस्तों सूर्या 2, हाँ, सूर्या 2 हो गया, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों मतलब HP5 हो गया, ठीक है। इस प्रकार से दोस्तों, हाँ, आप सभी लोग मतलब प्रजातियों के नाम याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब मैं सरसों की बात करूँ दोस्तों, तो टा1, ठीक है, टा1 टा2, ठीक है, इस प्रकार से मतलब सरसों की प्रजाति आती है, ठीक है। अब दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हमारा जो बनता है दोस्तों, वह हमारा है, 1 मिनट, हाँ, मृदा गठन के 2 महत्व लिखिए, ठीक है। तो इसके बारे में दोस्तों आप सभी लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब दोस्तों हमारा जो अगला आता है हमारा दोस्तों, वह आता है हमारा मृदा में पोषक तत्वों के प्राप्त करने के 2 साधन लिखिए, ठीक है। तो दोस्तों आप सभी को मैं बता दूं, मृदा जो होते हैं, ठीक है, मृदा में दोस्तों पोषक तत्व प्राप्त करने के जो 2 साधन है, वह दोस्तों उनमें से एक पहला साधन है जैसे मतलब दलहनी फसलों की बुवाई, ठीक है, इस प्रकार से। उसके बाद दोस्तों हमारा दूसरा आता है हमारा, वह हमारा उर्वरकों का प्रयोग, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारा 2 मतलब साधन हो गए, ठीक है, मृदा में पोषक तत्वों के प्राप्त करने के, ठीक है। अब दोस्तों हमारा जो अगला हमारा आता है, वह दोस्तों हमारा है मृदा प्रदूषण के 2 कारण लिखिए, ठीक है। तो दोस्तों मृदा प्रदूषण के 2 कारण आप सभी को लिखने हैं, ठीक है। तो जैसे मतलब मृदा प्रदूषण के पहले बताए, तो पहला मैं बताऊँ तो दोस्तों अत्यधिक मतलब उर्वरकों व कीटनाशकों का प्रयोग, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है। अब आप लोग दोस्तों पढ़ लीजिएगा, ठीक है, खूब अच्छे से, ठीक है। वैसे ही पर्यावरण से दोस्तों ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, लेकिन इस प्रकार से एक प्रश्न और पूछा जा सकता है, मतलब जल प्रदूषण के 2 प्रमुख कारण लिखिए, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब दोस्तों मतलब हमारा जो अगला जो हमारा प्रश्न आता है, वह दोस्तों हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं, ठीक है। यह दोस्तों 4 नंबर के होते हैं, ठीक है। अब इनमें से दोस्तों आप सभी को मैं बता दूं दोस्तों, कम से कम दोस्तों आपको 1.5 पेज या 2 पेज दोस्तों कम से कम दोस्तों बोर्ड एग्जाम में आपको लिखकर आना है, ठीक है, अच्छे नंबर पाने हैं तो, ठीक है। अब दोस्तों हमारा जो मतलब 12वां प्रश्न हमारा आता है, वह दोस्तों हमारा हरी खाद किसे कहते हैं, हरी खाद के प्रयोग की विधि एवं इसके लाभ बताइए, ठीक है। तो आप सभी को मैं बता दूं दोस्तों हरी खाद किसे बोलते हैं। हरी खाद वह खाद है दोस्तों, वह जिसे मतलब है जिसे मतलब 8 से 10 या फिर मतलब 15 से 20 सेंटीमीटर मतलब कि बड़ा करके, ठीक है, मतलब हरी अवस्था में ही दोस्तों मतलब खेत में कल्टीवेटर द्वारा जुताई कर दिया जाता है, ठीक है। और मतलब मिट्टी या फिर मिट्टी पलटने वाले हल द्वारा, ठीक है, जुताई करके मतलब है उन्हें मिट्टियों से मतलब उन्हें ढक दिया जाता है, ठीक है। उसे ही दोस्तों मतलब हरी खाद बोलते हैं, ठीक है। हरी खाद की दोस्तों अवधि क्या होती है, वह दोस्तों 2 से 3 मंथ होती है, ठीक है। अब मैं दोस्तों आप सभी को मैं बता दूँ, जो हरी खाद होते हैं, ठीक है, वह दोस्तों जो मतलब जो पोषक तत्व होते हैं, ठीक है, सूक्ष्म पोषक तत्वों से लेकर दोस्तों प्राथमिक पोषक तत्व यानी सभी दोस्तों सभी पोषक तत्वों का मतलब पूर्ति करते हैं हरी खाद, ठीक है। अब हरी खाद में दोस्तों आप सभी को मैंने बताया हो, ठीक है, मतलब जैसे हो गया सनई हो गया, उसके बाद ढैंचा हो गया, ठीक है, लोबिया हो गया, ठीक है। सबसे बेस्ट क्या है दोस्तों, ढैंचा है, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ढैंचा, ठीक है।
अब दोस्तों हमारा अगला जो हमारा आता है वह दोस्तों आता है हमारा आधुनिक कृषि का पर्यावरण पर प्रभाव का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। ठीक है, 13वां प्रश्न हमारा है। ठीक है, अब मैं आप सभी को दोस्तों मैं बता दूं आधुनिक कृषि क्या है। ठीक है दोस्तों, अभी मतलब आज के जनरेशन में दोस्तों आप सभी लोग ही जानते होंगे। ठीक है, जैसे मतलब उर्वरकों का दोस्तों खेतों में मतलब ज़्यादा प्रयोग हो रहा है। ठीक है, और दोस्तों साथ ही साथ कीटनाशकों का भी प्रयोग हो रहा है। और दोस्तों आप सभी लोग ये भी जानते होंगे दोस्तों शाकनाशियों का भी प्रयोग होता जा रहा है। ठीक है, इससे दोस्तों क्या होता है दोस्तों, जो हमारा मतलब है जो मृदा होता है वह दोस्तों मतलब प्रदूषित हो जाती है। क्या होती है? प्रदूषित हो जाती है। और दोस्तों और एक बार मैं बताऊं दोस्तों, मतलब जो फसल होते हैं, ठीक है, अगर जो मान लिया जाए एक वस्तु मतलब अत्यधिक मतलब उपज दिया गया है, मतलब दी है ही है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों मतलब अगली वर्ष अगर जो मान लिया जाए वह उर्वरक या फिर कीटनाशक नहीं पाती है, ठीक है, तो हमारी जो फसल होती है वह दोस्तों मतलब बर्बाद हो जाती है। ठीक है, तो इसी प्रकार से दोस्तों आप सभी लोग मतलब बना कर दोस्तों खूब अच्छे से लिख लीजिएगा। ठीक है, जिससे दोस्तों एग्जामिनर मतलब खुश हो जाए। ठीक है, और आपको अच्छे से मार्क दे दे। ठीक है, अब दोस्तों हमारा जो अगला हमारा आता है वह दोस्तों हमारा आता है मृदा के प्रमुख भौतिक गुणों के नाम लिखिए। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों आपको लिखना है। ठीक है, इसके बाद है एवं मृदा संरचना के प्रकार बताइए। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इस बार भी दोस्तों आशा लगता है मुझे कि मतलब आ सकता है। ठीक है, मृदा के प्रमुख भौतिक गुणों के नाम लिखिए। ठीक है, इस प्रकार से। अब दोस्तों हमारा जो आता है दोस्तों हमारा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, आप सभी को मैं बता दूं दोस्तों लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो होता है दोस्तों, उनमें से दोस्तों आपको मतलब 3 से 4 पे दोस्तों आपको मतलब करने होते हैं। ठीक है, मतलब एक प्रश्न केवल ओनली वन प्रश्न, मतलब आपको दोस्तों खूब अच्छे से विस्तार से लिखने होते हैं। ठीक है, अब मैं बताऊं दोस्तों जो 15वां प्रश्न हमारा जो आता है वह दोस्तों आता है अरहर की खेती का वर्णन निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत कीजिए। ठीक है, अब मैं दोस्तों अरहर का मतलब बॉटनिकल नेम में बता दूं। ठीक है, तो अरहर का जो बॉटनिकल नेम होता है वह दोस्तों केजान होता है। ठीक, क्या होता है? केजान होता है। ठीक है, एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों भूमि एवं बीज दर। ठीक है, अब मैं भूमि की बात करूँ तो दोस्तों बलुई दोमट, ठीक है, सबसे बेस्ट है। इस प्रकार से उन्नत सी प्रजाति या फिर बोने का समय, बीज शोधन। ठीक है, इस प्रकार से दोस्तों आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब मैं दोस्तों बताओ अथवा करके दिया गया है, तो दोस्तों अथवा आप या करिए या फिर मतलब है अरे ये ऊपर वाला कीजिए या फिर नीचे वाला कीजिए, इनमें से दोस्तों आपको एक ही करना है। ठीक है, और ऊपर वाले करेंगे दोस्तों तो मतलब जो 4 मतलब 5 जो 4 खंड डिवाइडेड है। ठीक है, आप सभी को ये पूरे करने होंगे। ठीक है, या फिर अगर अथवा कर रहे हैं, ठीक है, अम्लीय मृदा किसे बोलते हैं, मैं दोस्तों आप सभी को बता दूं अम्लीय मृदा किसे की बोलते हैं। ठीक है, अम्लीय मृदा वह मृदा है जिसमें मतलब है मृदा में मतलब OH माइनस आयनों की अपेक्षा, ठीक है, OH माइनस आयनों की अपेक्षा, ठीक है, आयन की अपेक्षा दोस्तों H+ आयन, ठीक है, कौन से आयन दोस्तों? H+ आयन। ठीक है, H+ आयन की अधिकता होती है। ठीक है, उसे दोस्तों हम अम्लीय मृदा कहते हैं। ठीक है, अब मैं बताऊं दोस्तों जो अम्लीय मृदा होती है दोस्तों, हाँ, उनका मतलब है अगर जो मैं बात करूँ उनका pH मान क्या होता है, तो दोस्तों उसका pH जो मान होता है वह दोस्तों 7 से कम होता है। ठीक है, क्या होता है दोस्तों? 7 से कम होता है। ठीक है, इस प्रकार से। अब मैं एक और बात आप सभी को बता दूं दोस्तों, जो अम्लीय मृदा होती है वह दोस्तों 2 प्रकार की होती है, एक मतलब आरक्षित अम्लीय मृदा, ठीक है, और एक विभव अम्लीय मृदा। ठीक है, इस प्रकार से आपको एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। ठीक है, तो आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब दोस्तों हमारा अगला जो आता है दोस्तों हमारा 16वां प्रश्न पे वह आता दोस्तों हमारा आलू की खेती का वर्णन निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत कीजिए। बीज दर लिखना है दोस्तों 20 से 25 क्विंटल होता है। ठीक है, आप सभी लोग ही जानते होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से अब खाद एवं उर्वरक लिखना है। ठीक है, अब मैं दोस्तों बता दूं शोधन के लिए क्या किया जाता है। शोधन के लिए थायराम एवं कैप्टान का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यानी कि दोस्तों 2.5 ग्राम मात्रा, ठीक है, 2.5 ग्राम मात्रा दोस्तों प्रति किलो की दर से, ठीक है, प्रति किलो 2.5 ग्राम मात्रा, 1 मिनट बता दे रहे हैं, 2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम के मतलब किलोग्राम के हिसाब से दोस्तों आपको मतलब है बीज शोधन कर लिया जाता है। ठीक है, इस प्रकार से। अब दोस्तों हमारा अथवा करके भी दिएगा संकर धान की नर्सरी तैयार करने के लिए रोपाई का विस्तृत वर्णन कीजिए, इसके बारे में भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। अब दोस्तों हमारा जो अगला आता है यानी लास्ट जो प्रश्न हमारा 17वां है, यह दोस्तों हमारा है निम्नलिखित में से किन्हीं 3 पर टिप्पणी लिखिए, या फिर आप श्री विधि पर लिखिए, ड्रिप विधि लिखिए,
फसल सुरक्षा रसायन, जैविक विधि, मृदा तथा जल का फसलों के लिए महत्व, और जो अगला हमारा हुआ दोस्तों पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण। ठीक है, तो आप सभी को मैं बता दूं दोस्तों, ठीक है, इनमें से दोस्तों आपको 3 केवल करने हैं, ओनली 1, केवल 3। ठीक है, केवल 3 करने हैं। ठीक है, ना कि दोस्तों ज़्यादा करना। अगर जो आप दोस्तों ज़्यादा करेंगे, ठीक है, तो दोस्तों आपको एग्जाम में मतलब नंबर काट देगा। ठीक है, आपको बढ़िया नंबर नहीं देगा। ये मतलब आप चालाकी मत कीजिएगा कि मतलब पूरा नंबर दे देंगे। ठीक है, ये नहीं होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से। ठीक है, तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।